मेरी जो जॉब थी वो 2000 रुपीज़ की थी। ऑटो सर्विसेज की इंडस्ट्री में आप हादसाती तौर पे आए हैं, कंटिन्यू किया, उसी में स्किल्स डेवलप किया आपने और माशाल्लाह 15 आउटलेट कार इन द मार्केट अवेलेबल है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और डिमांड पूरी ही नहीं कर सकते, पूरी नहीं कर जब भी तो 15 खोल लिया आपने। हेलो एंटरप्रेन्योर, दिस इज शारिक रब्बानी विद यू अगेन बैक विद अनदर पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट का मतलब हर एपिसोड में बताता हूँ, इस एपिसोड में भी बता रहा हूँ। इस कम्युनिटी के अंदर जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं, स्टार्टअप की तरफ आना चाहते हैं, उनको एक सॉफ्ट पुश देना जो है ना, वो मकसद है। जो लोग इस इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स के साथ हम लोग आपको मिलवाते हैं ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एड्रेस हो जाएं, वो जो इश्कालात हैं, जो सवालात हैं, उनके जवाबात आपको मिल जाएं। उससे होगा ये कि आप मोटिवेट होंगे और आपका आधा जहन तो बना हुआ होगा, पूरी तरीके से जहन बन जाएगा। तो यही एक मकसद है इस पॉडकास्ट का और इसी मकसद को हम आगे लेके चल रहे हैं। उम्मीद है आप हमारा साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आज जिस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ मौजूद है नवीद अहमद, उनका नाम है और आपने पीआईडी में बहुत दफ़ा उनको देखा है। क्यों? क्योंकि पीआईडी के जो क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, उसके प्राउड स्पॉन्सर भी हैं। सुपरफिक्स से इनका ताल्लुक है, ओनर है सुपरफिक्स के, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं और आज इनसे सवालात करेंगे। ऑटो सर्विसेज से इनका ताल्लुक है, इस इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, इनसे सवालात करेंगे और हम चाहेंगे कि वो लोग जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं या वाबस्ता होना चाहते हैं, उनके जहनों में जो जो सवाल है ना, वो आज हम इनसे पूछ लें और वो सारे एड्रेस हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड एक्चुअली। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया, मशकूर है आपके। कुछ बताएं सुपरफिक्स के बारे में, बताएं इस ब्रांड के बारे में, बताएं किस तरह से आपकी ये जर्नी रही, आपने किस तरह से इसको लेके कंटिन्यू किया, कुछ बताएं इस बारे में, अपनी जर्नी के बारे में सबसे पहले बताएं। जी, अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं कि मेरा जो आई बिलोंग टू वन विलेज एक्चुअली इन पाकिस्तान, इस तहसील फोटाबाज। ओके। तो वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, इस 300 HR। अच्छा। तो 1997 से मैं वहाँ से शिफ्ट होके लाहौर हम लोग आए थे। राइट। तो लाहौर में मैंने एक कह लो कि वहाँ से स्टार्ट किया। फर्स्ट मेरी जो जॉब थी वो 2000 रुपीज़ की थी पाकिस्तान में। ऑल राइट। और एज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी से था। अच्छा, आपकी फील्ड एक्चुअली पहले फार्मास्यूटिकल से आपका ताल्लुक था? अच्छा, yes. ऑल राइट। तो वहाँ से फिर मैं स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अंटिल 2004 आई वाज वर्किंग देयर, सेम कंपनी। And then by the grace of Almighty Allah, I came here in the UAE. April 2004, I was 28 April 2004, I was landing in Dubai airport, and it was too much hot. As always. So once I come from the airport out, so one of my agent, he come to me to pick, and then we was going all the way Al Quwa. It's from Dubai to maybe around 200 kilometer. अच्छा, far away. Okay. So once I go, I said, how I came here? It's too much hot. It's too much hot. So it's better I stay in Pakistan. So then फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फजल से मैंने काम स्टार्ट किया वहाँ पे। जब मैं गया तो एक और भी स्ट्रेटेजी की, जो जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो जो फील्ड थी मेरी वो उससे डिफरेंट जॉब थी। अच्छा, मतलब आप फार्मास्यूटिकल से फिर लाइन से हटे, आने के फौरन बाद ये एग्जैक्टली एक्चुअली हादसा और सानिया हुआ है। जो क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं कि जब वो यहाँ पे होते हैं तो बताते हैं कुछ है, जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो वो डिफरेंट होता है। तो आपके साथ भी उसी तरह का कुछ धोखा हुआ था? मेरे साथ भी वही, और वहाँ से मैं एज ए लोन लेके मैंने पेमेंट भी की और फिर मैं वापस डेफिनेटली जाने के लिए मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ रहा था। तो मैंने फिर यही सोचा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जैसे भी है मैंने सीखना है। मैं अगर आया हूँ यहाँ पे तो मैं। तो आप किस यहाँ पर आने के बाद कौन सी जॉब पे गए, कौन सी फील्ड को आपने ज्वाइन किया आने के बाद? एक्चुअली मैंने यहाँ पे एज ए मैकेनिकल जॉब शुरू की थी, एज ए रिलेटेड टू टायर इंडस्ट्री।
अच्छा 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 अच्छा। So vehicles तो and ऑटो सर्विसेज की इंडस्ट्री में आप हादसाती तौर पे आए हैं। exactly. ऑलराइट। और अब माशाल्लाह से कितने हैं आपके आउटलेट्स, कितने हैं अभी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ऑलमोस्ट 15 है हमारे आउटलेट अक्रॉस द यूएई। 15। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहते हैं वो यही है कि आप फार्मास्यूटिकल में थे, आप फार्मास्यूटिकल में ही आना चाहते थे, उस एजेंट ने आपको यही प्रॉमिस किया था कि फार्मा से रिलेटेड जॉब होगी, लेकिन जब आप यहाँ आए तो आपको मजबूरन जो है वो ऑटो सर्विसेज की इंडस्ट्री में आना पड़ गया। एग्जैक्टली। और जिसकी वजह से आज माशाल्लाह से 15 आउटलेट भी हैं। जी एक्चुअली दैट टाइम माय पेरेंट्स दे आर आस्किंग ओके प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ आ जाओ, आप वापस आ जाओ, नो प्रॉब्लम। तो बस मेरे माइंड में यही था कि अगर मैं आया हूँ और मैं वापस जाऊँगा तो जो मेरे भी रिलेटिव होंगे, ये वो सब फ्रेंड्स, यही होगा कि यार ये तो काम नहीं कर सका, इसलिए वापस आ गया। तो फिर मैंने कैसे भी उसको अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने आप को मैंने कहा नहीं मैं स्टैंड अप होऊंगा और मैं काम करूंगा। और विद इन 6 मंथ आई हैव लर्न मेनी थिंग्स एक्चुअली। अच्छा, तो ये जर्नी रही, आप आए, आप कितने अरसे फिर आपने उधर काम कितने अरसे किया आपने? मैंने एक्चुअली यूएई में 2 ही कंपनी में काम किया। फर्स्ट जो मेरी जॉब थी वो 2 years 5 months थी, और वहाँ से मैंने लर्न किया काफ़ी कुछ। तो फिर मैंने वहाँ दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया, वहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कैंसिल किया और वापस कंट्री गया, वहाँ से फिर वापस ज्वाइनिंग दी। तो फिर वहाँ से मैंने ऑलमोस्ट 9.5 years मैंने काम किया। 9.5 years। तो मतलब ये था कि वो जो मैं बात करता हूँ अपने एंटरप्रेन्योर्स से जो कि पीआईडी पे मौजूद हैं, कि आपको अपना एक लर्निंग कर्व जो है ना वो ज़रूर पूरा करना होता है बिफोर स्टेपिंग इन टू एनी बिजनेस। तो आपका वो जो लर्निंग कर्व था, वो जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि आप फार्मास्यूटिकल में नहीं आ पाए, आप जो है ना ऑटो सर्विसेज की इंडस्ट्री में चले गए, हादसाती तौर पे चले गए, और उसके बाद हुआ ये कि उसी को आपने कंटिन्यू किया, उसी में स्किल्स डेवलप किया आपने, और माशाल्लाह 15 आउटलेट। या अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स एवरीथिंग फ्रॉम अल्लाह एक्चुअली, इट्स नॉट माय फॉल्ट, इट्स नॉट माय, आई कैन नॉट से आई कैन डू, आई डिड और नो। ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हुआ। और मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं था, और मैं वहाँ पे रोता था जब मैं स्टार्टिंग में आया। तो यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये सब बहुत सारी चीज़ें माइंड में आई, लेकिन फिर एक ही बात थी कि मैंने कुछ करना है। तो जब ये बात आई तो मैंने वहाँ से लर्न किया। फिर दूसरी कंपनी में मैंने फिर एज ए हेल्पर से ही स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मैंने मेहनत की, अल्लाह ताला की मदद थी मेरे साथ। तो वहाँ से जो है ना वो अपने आप को मैंने इम्प्रूव किया, और कंपनी में भी मैंने प्रूफ दिया कि यस आई कैन डू। तो वहाँ से जब मैंने स्टार्ट हेल्पर से किया था, जब मैंने रिज़ाइन दिया था तो वहाँ पे एज ए ब्रांच मैनेजर था। तो जब अपना स्टार्टिंग के लिए एक्चुअली 2-3 साल है, 2013 से मैं स्टार्ट कर रहा था, सर्च कर रहा था जॉब अपना बिजनेस के लिए, कि मैंने अपना अभी स्टार्ट करना, आई कैन डू, यानी इट्स फाइन, ऑलरेडी मैं लर्न कर लिया काफ़ी कुछ, मुझे पूरा। तो उसके बाद जो 2015 अक्टूबर में मैंने जो है ना वो सेटअप कर लिया, 100% माइंड बनाने का, बना लिया अभी जो है ना वो मैंने स्टार्ट करना ही है। Alright. तो 7 जनवरी 2016 आई वाज फर्स्ट डे ऑन माय शॉप, योर ओन शॉप। यस। ऑलराइट। तो इसका भी मैंने फिर जो हमारे आपको पता है कि यूएई में एडनॉक डिस्ट्रीब्यूशन, जो एडनॉक नेशनल ऑयल कंपनी है, उसके साथ मेरा टाइप हुआ। उसमें भी बहुत टाइम लगा मुझे एंट्री के लिए। और वो भी हमारे साथ जो मिस्टर मूसा है, हमारे जो एक अरबिक पर्सन है और ग्रेट पर्सनालिटी है, उसने मेरी हेल्प की उस वहाँ पे एंट्री के लिए। और एवरीथिंग, यानी ये सब कुछ एडनॉक के साथ कोलैबोरेशन इज नॉट इजी, ऑफ कोर्स। या इट्स नॉट इजी एक्चुअली, दे आर बिग कंपनी। Actually, there is requirement, too much requirement, and they are looking for the background. How many? What's the background, facilitation, or experience, or what they have? But this is the whole criteria. And then, Alhamdulillah, is Almighty from Allah. It's not my role. Alhamdulillah, Alhamdulillah. But 3 years, we was going inside every 6 months, like 4 months, 3 months. We was visiting to Adnok. Yeah, please, we are here.
You continuously keep on knocking the door unless Yes. unless until it is opened. Yes. Yeah, so then finally I think one day they तो देखिए डिसहार्ट नहीं हुए आप Exactly. जो है ना अपनी अपनी उसके पीछे जो है ना अपनी मिशन के पीछे अपनी डेस्टिनी के लिए जो है ना लगे रहे, ठीक है। उससे हुआ क्या कि अल्लाह ताला भी देखता है कि इस बंदे की कोशिश है, काविश है, नीयत अच्छी है, Yes, sir. तो फिर जो है अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद आती है। दैट्स ट्रू। एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट क्योंकि इस वक्त जो है ना ये ऑटोमोबाइल्स की जो इंडस्ट्री है ना ओवरऑल, आपकी जो इंडस्ट्री है ये इसी से मुंसलिक है, ठीक है ना। तो ऑटोमोबाइल्स की जो इंडस्ट्री है इस वक्त इवॉल्व हो रही है, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड इवॉल्व हो रही है, क्योंकि अब जो है वो मैकेनिकल कार्स से निकल के लोग जो है अब इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ आ रहे हैं। आप पता ही है डिफरेंट yes. मार्केट में कंपनीज आ गई हैं। अच्छा, क्योंकि उसका पूरा मैकेनिज्म ही अलग है, उसका तो पूरा सिस्टम ही अलग है, तो अब आप इस इंडस्ट्री को किस हद तक ग्रो होता हुआ देख रहे हैं, विद इन द रीजन किस तरह से ग्रो होता देख रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो चेंज और ये ड्रास्टिक शिफ्ट आ रहा है, ख़ास तौर पे ऑयल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, तो लोगों की प्रायोरिटी जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रही है। तो वो लोग जो लोग इस इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं वो ये आपसे जानना चाहेंगे एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट कि क्योंकि इतना बड़ा चेंज आ रहा है, इतनी बड़ी जो है ना रेवोल्यूशन आ रहा है इस इंडस्ट्री में, तो इस इंडस्ट्री को कहाँ जाता देखते हैं? It's very good actually question. It's you know that means इलेक्ट्रिक कार अभी पूरी वर्ल्ड में अगर जो हाइब्रिड कार है, इलेक्ट्रिक कार है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी गवर्नमेंट लेवल में इनिशिएटिव हैं इसके लिए। लेकिन अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी दे अनाउंस इज 2025 और मे बी आफ्टर 26 मोस्टली दे विल कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रिक कार। यस, बट स्टिल इन दिस इंडस्ट्री विच इज़ वी आर डूइंग लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और ये जो है जो ऑलरेडी कार इन द मार्केट अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और डिमांड पूरी ही नहीं कर सकते, पूरी नहीं कर जब भी तो 15 खोल लिया आपने। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह है। यानी इट्स कह लो कि 15 खोलने का भी एक यही था कि हमारे जो मैं कहूँगा कि मेरी सक्सेस का जो राज है वो मेरी टीम है, ऑनेस्ट टीम मेरे विद मी एक्चुअली, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक्चुअली आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। Really they are love to work and they are doing very great job. And even कुछ दिन अगर मैं नहीं भी जाऊंगा ऑफिस में या फिर विजिट नहीं करूंगा तो they did not do any, यानी they are not going to lazypan or something. So देखिए बिजनेस की खूबसूरती यही है। बिजनेस, मैं कहता हूँ कि बिजनेस वो बिजनेस होता ही नहीं कि जब तक आप खड़े हुए होंगे तब तक ही चलता रहेगा, आप हट जाएंगे Yes. तो चलेगा नहीं। बिजनेस का मॉडल आप कंस्ट्रक्ट ही इस अंदाज में करते हैं कि आपकी प्रेजेंस जो है ना वो सेकेंडरी हो जाए, प्राइमरी इज देयर रोल। yes, जब आप एम्प्लॉय को एम्पावर करते हैं ना तो फिर ये वाली स्टेज आती है कि एम्प्लॉयज आर एम्पावर्ड, और फिर वो उनको पता है वो पेन लेकर, वही वाला पेन लेकर जो है वो काम कर रहे होते हैं, और उसी लगन के साथ वो काम कर रहे होते हैं। तो एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे यकीनन आपने काम किया, और आज ये स्टेज है कि आप हो ना हो वहाँ पर काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी चीज़ें जो बेसिक थिंग्स है वो भी मेरे क्या लोग बॉस मिस्टर मूसा ने मुझे लर्न कराया, मुझे टीच किए कि देखो आप वन मैन शो नहीं बनो। मीन्स आपके पास जितने भी स्टाफ हैं, आपके पास जितने भी, उनको प्रायोरिटी दो। और देखो अगर बहुत ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ लेकिन मैं अकेला नहीं हैंडल कर सकता, वो मेरी टीम भी हैंडल करेगी, और मेरे साथ उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरी टीम का, और जो मेरे बॉस हैं उसका भी एग्जांपल मैं उनको बहुत सी बताता हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ उनसे लर्न किया। आपके मेंटर हैं, आपके मेंटोर हैं, आपके टीचर हैं। एग्जैक्टली। तो ये है कि जो इंडस्ट्री में बहुत कुछ इसमें है, बहुत ही कह लो कि आप जितना एक्सपेंड करना चाहें कर सकते हैं आप, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी है। अच्छा, और वो तो खैर नज़र आ रहा है हमें ना। 1 से स्टार्ट लिया था, 15 तक चले गए, प्रॉफिटेबिलिटी तो है। ये बताएं कि इलेक्ट्रिक कार्स में जी कितना काम बाकी रह गया है? ये जो आपकी ऑटोज कितने % अभी भी, टायर्स तो चेंज होने हैं, बहुत सारी मेंटेनेंस होनी है, अलाइनमेंट, बहुत जो भी आप काम करते होंगे, तो कितने % काम अभी भी रह गया है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स में भी रहेगा? वो व्हाट इज़ द %? एक्चुअली अगर देखा जाए तो
just only engine oil change, something, there is no any engine or something, mechanical only, but electrical still will be there. हाँ, इलेक्ट्रिकल पार्ट तो होगा कि आपने जो है जो भी इलेक्ट्रिकल एसी देखना है, आपने सेंसर्स देखने हैं आपने, तो कह लो कि जस्ट ओनली वी कैन से लाइक मैकेनिकल। अच्छा, तो सिर्फ ऑयल चेंजिंग का वाला पार्ट जो है वो अब खत्म हो गया है, हो जाएगा आने वाले वक्तों में, लेकिन बाकी सारे काम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिकल कभी भी आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हाँ, वो हम अभी भी कर रहे हैं, हमारे पास है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। ओके, तो वो तो डेफिनेटली उनको भी ज़रूरत है, टायर्स की ज़रूरत है। ओके, तो ये आई वाज इन द परसेप्शन कि अब क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा तेज़ी से ड्रास्टिक रिवॉल्व हो रही है, तो मुझे ये लग रहा था कि ये जो ऑटो सर्विस इंडस्ट्री है इसका काम कम होता चला जाएगा, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि सिर्फ ऑयल चेंज का काम जो है वो नहीं रहेगा, बाकी सारे काम तो एग्जैक्टली, मोस्टली वी कैन से मे बी देयर इज डिफरेंस लाइक 20 to 25% मे बी, बट इट्स नॉट, एंड स्टिल देयर इज प्रॉब्लम, एक्सीडेंटल केसेस स्टिल देयर, सो बॉडी शॉप, रिपेयरिंग, बॉडी शॉप, पेंट, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें ये तो साथ में चलती रहेंगी। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और यकीनन ये सवाल जो है सिर्फ मेरे पास नहीं, बहुत से लोगों के पास होगा, मेंबर्स के पास होगा कि ये इस ट्रांजिशन पीरियड के बाद क्या होना, तो जिसको आपने एड्रेस किया। क्या डूज एंड डोंट्स देखते हैं जो इस इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं और जिसके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वो अपना पैसा थोड़ा बहुत जो है लगा के कुछ ना कुछ वर्कशॉप टाइप कुछ ना कुछ खोलना चाहता है, क्या एडवाइस करते हैं उनको? एक्चुअली मैं सबको बताऊंगा कि जो जॉब कर रहे हैं, प्लीज़ एक ना एक दिन आपने स्टेप लेना है तो अभी ले लीजिए। अगर आप ऑलरेडी आप लर्निंग स्किल से आप गुजर चुके हैं, अगर आप क्रॉस हो कर चुके हैं, अच्छा, तो आप जो है ना ये एक स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप होता है, ब्लाइंड जंप नहीं लेना। आपका भी वही मकसद है कि ब्लाइंड आप कैलकुलेटेड जंप करेंगे, आपको लर्निंग कर्व पूरा होना जरूरी है आपके हिसाब से बिफोर स्टेपिंग इनटू दिस फील्ड। एग्जैक्टली, जिस तरह से आपने अपना लर्निंग कर्व पहले पूरा किया, उसके बाद फिर आप अपने फर्स्ट आउटलेट की तरफ। एग्जैक्टली, अगर मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करूँ कि जब मैं स्टार्ट नहीं कर ये इंडस्ट्री में, मैंने ओन बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने स्टार्टअप लेने जा रहा था डिफरेंट लाइन में। अच्छा, जो कि मेरी लाइन नहीं थी, इवन ये ऑटो सर्विस भी मेरी लाइन नहीं थी, लेकिन मैंने लर्न कर लिया। राइट। तो जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में मैं गया, वहाँ पे मुझे जो है वो रिस्पांस नहीं मिला, वहाँ से मैंने लॉस भी किया। अच्छा, तो उसके बाद मैंने यही सोचा कि जो मुझे एक्सपीरियंस है उसी लाइन पे मैंने जाना था। और ये भी एक बहुत वैलिड है कि आपने जो आपके पास स्किल्स है, आप उसी लाइन पे आप काम कीजिए। अगर आपके पास एग्जांपल, आप जो ऑयल चेंज करते हैं ना एक गाड़ी का, सिर्फ आप एक सिंगल डोर शॉप चाहिए, जो भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, बहुत सारे वो लर्न कर रहे होंगे, एटलीस्ट इंजन ऑयल फिल्टर तो चेंज कर सकते हैं ना, तो आपको एक सिंगल डोर यानी वन शटर शॉप चाहिए। तो अगर आप यही करेंगे, बिल्कुल आप मिनिमम करके बता रहे हैं, वन शटर शॉप आप खोल रहे हैं, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? जस्ट वन पर्सन की ओनली, एक बंदे की एक बंदा और एक साथ में आप। मैं जब से स्टार्ट किया था तो मैंने तकरीबन 8 महीने मैंने खुद अपने हाथों से काम किया था। अच्छा, और मेरे पास सिर्फ 3 स्टाफ थे। ओके, 2016 में जब मैंने स्टार्ट किया, और मैं सुबह 8 बजे जाता था ड्यूटी पे। आज इस वक्त कितना स्टाफ है? जस्ट टू कट यू कि आपने बताया उस टाइम पे आपने स्टार्ट किया, खुद काम करते थे अपने हाथों से, 3 वर्कर्स थे, इस वक्त कितना है स्टाफ? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 170 प्लस है। 170 प्लस, वेरी नाइस। तो ये है कि आपने शुरू दिन से डे फर्स्ट से बॉस नहीं बनना, आपने काम करना है साथ में। तो एक आपके पास हेल्पर रहेगा और उसमें आप काम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आई थिंक जो आपका यहाँ पता है आपको, डॉक्यूमेंटेशन और ये शॉप रेंट मिला के मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 40,000 के अंदर ये काम स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, आपका कहना ये है कि 40,000 अगर किसी के पास हैं तो वो इस इंडस्ट्री में बेसिक लेवल पे जो है ना वो स्टार्टअप ले सकता है, अगर इस इंडस्ट्री की नॉलेज है, लर्निंग कर्व से गुजर चुका है तो, क्योंकि प्री रिक्विजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने रिकमेंड किया कि 40,000 में ये बिजनेस हो सकता है तो कोई जंप इन कर जाए इसमें, अनलेस एक्सपीरियंस हो इसी फील्ड का, जो है ना, एक्सपीरियंस तो बहुत ज़रूरी है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं तो वो गाड़ी का रिलेटेड जो कौन सा टाइप का ऑयल है उसमें, क्योंकि क्वालिटी आती है ऑयल में, कोड्स आते हैं, जैसे 5W40 है, 5W30 है, तो उसको नॉलेज हो।
तो उसके हिसाब से लीटर्स भी होते हैं, ओके। ये गाड़ी को कितने लीटर चाहिए, फिल्टर्स, ये एक टेक्निक मार्केट है। के हिसाब से अपडेट भी रहना पड़ेगा आपको, क्या नई चीजें आ रही हैं मार्केट में, क्या रिक्वायरमेंट है, किस नए मॉडल की क्या रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीज़ों से भी मुझे लगता है कि मैं खुद कुछ लोगों को जानता हूँ कि जो दे स्टार्ट फ्रॉम द ऑयल जस्ट ओनली दिस सेक्शन एंड देन दे एक्सपेंड एक्चुअली 2-3 शॉप्स एंड दे ओपन एंड दे एक्सपेंड विद द मैकेनिकल आल्सो, दे एक्सपेंड विद द इलेक्ट्रिकल आल्सो। अच्छा। So, अभी जो मतलब मैं चाहूँगा कि मैं वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढूँ, एक वन स्टॉप सोल्यूशन, जैसे आपने एक तो बिल्कुल मिनिमम करके बता दिया कि 40,000 अगर हो लगभग किसी के पास तो वो इस तरह का स्टार्टअप कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा, लाइसेंस वगैरह सब करके एक छोटी शॉप का रेंट देगा और वो थोड़े बहुत अपने टूल्स वगैरह रखकर काम स्टार्ट कर लेगा। वन स्टॉप सोल्यूशन। अच्छा, सब बिल्कुल बड़े वाले की मैं बात नहीं कर रहा, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, फिर आप कितना ही लग्जरियस बना लें, बट उसके पास इलेक्ट्रिक भी हो, मैकेनिकल भी हो, ऑयल चेंज, एसी, टायर वगैरह, जो एक छोटा वन स्टॉप सोल्यूशन, अगर वो उस पर आप क्या देखते हैं, उस पर तकरीबन क्या आपको लगता है कि किस लेवल की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अगर दुबई में करना चाहें तो? एक्चुअली डिपेंड करता है एरिया वाइज, आप कौन से एरिया को चूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप स्टार्टअप लेने से पहले आप मार्केट सर्वे कीजिए। लोकेशन बहुत मैटर रखती है। इवन आप रेंट हाई पे करें लेकिन लोकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, और लोकेशन का जो एरिया है उसका आप विजिट करें, सर्वे करें, वहाँ कम्युनिटी कौन से टाइप की है, कौन से टाइप की वहाँ पे व्हीकल्स हैं। तो ये चीज़ है, ये पहले से आप सर्वे करने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल we can say if like area is like 500 square feet or maybe 400 plus, so it's possible to do all the things like a mechanical, electrical, क्योंकि even different tires equipments भी चाहिए होते हैं, वो हाइड्रोलिक कार लिफ्ट वगैरह भी होती है and all these things, उसकी भी इंस्टॉलेशन वगैरह होती है। So it's around maybe we can say like around 400 plus, like इसमें आप बेसिक लेवल की आप कर स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आप एक्चुअली देखा जाए तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना कस्टमर को, तो जो मेन आपकी इन्वेस्टमेंट है वो इक्विपमेंट में होती है, क्योंकि इक्विपमेंट एक्सपेंसिव है। बाकी रेंट और ये डॉक्यूमेंटेशन का तो इतना ज़्यादा नहीं रहता, जैसे लाइसेंस फ़ी और ये तो नॉर्मल ही है। बाकी यही चीज़ होती है कि इक्विपमेंट एक्सपेंसिव है। तो अभी एटलीस्ट मे बी विद इन 400 प्लस हो तो आप ये है ना एक स्ट्रांगली आप स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ये जो आपकी जर्नी रही, एक शॉप से अब माशाल्लाह से एक बड़ा नाम हो गया है, 15 आउटलेट्स कर लिया आपने, क्या कौन सा ऐसा फैक्टर था अदर देन यू आर ब्लेस्ड ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपकी ब्लेसिंग है कि ये आपने कामयाबी हासिल की। अदर देन दिस, what is the point, what is the critical factor you think, you believe कि यार ये रीज़न रहा है मेरी सक्सेस के पीछे, वो क्या रहा? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे आपने बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरी मदद थी, और सेकंड जो है मेरे वालिदैन की, मेरे दोस्तों को भी दुआएं थी, और ये जो कहते हैं ना कि जिसमें काम में भी आप करना है तो फिर उसके लिए आपको टाइम नहीं देखना पड़ेगा, यानी 8 to 5 या 9 to 5 वो नहीं है देखना आपने। अगर आपने करना है, कुछ प्रूव करना है, तो फिर आपने वो जैसे तारक बिन ज़ियाद की तरह कश्तियाँ जला के आपने करना है, लग जाना है, आपको पीछे का नहीं देखना। There is no 9 to 5 in business, आपको जो है मुसलसल 24/7 you are allocated for this एग्जैक्टली startup। जब मैं एक्स कंपनी में भी था, ड्यूटी कर रहा था, तो मैं सुबह 8 बजे जाता था, फिर वापस आने का मुझे टाइम नहीं था। मुझे कभी हमारी ड्यूटी 8 to 4 होती थी, लेकिन वापस जाने का कोई टाइम नहीं है। कभी 9 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, कभी 6 बजे भी जा रहे हैं, कभी 5 बजे भी जा रहे हैं। Alright. तो सम टाइम जो है ना वो फैमिली भी मेरी यहाँ पे Compromise होती थी तो वो भी पूछते थे कि यार ये क्या कौन सी जॉब है कि आप सुबह जाते हैं और वापस आने का पता ही नहीं है कोई। तो जब मैंने खुद का स्टार्ट किया था तो तब भी फिर तो मैंने देखा नहीं है, टाइम नहीं देखा, और मेरे साथ जो लड़के काम कर रहे थे माशाल्लाह जी, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, उन्होंने भी मेरे साथ टाइम नहीं देखा। आप अगर साथ खड़े रहे हो, साथ खड़े रहे, और
इसका रीज़न यही था कि कहते हैं, मैंने एक स्टडी की थी कि अगर आपके फर्स्ट जो 9 मंथ है, अगर आपके सक्सेस गए तो ये इट विल इफेक्ट टू अनदर 9 मंथ। अच्छा। तो मैंने वहाँ से जो है ना वो मेरे माइंड में बैठा कि पहले मैंने जो है ना 1 ईयर जो है ना मैंने लग के मेहनत करनी, यानी मेहनत करनी है, और उसका रिवॉर्ड फिर मिलना। लंच के लिए नहीं जाना घर पे, उधर ही रहना, फिर लड़कों के साथ ही। तो दैट्स वाई एक्चुअली आई एम सक्सेस, एंड अल्लाह ताला की फिर मदद थी। और ये थे कि मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं अभी ये खुद का काम स्टार्ट किया तो मैंने खुद नहीं काम करना, अपने हाथ से मैंने काम करता रहा अनटिल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल कुछ फर्स्ट ईयर ही 2016 लास्ट पे नवंबर या दिसंबर में मैंने एक और भी आउटलेट और भी ब्रांच के लिए मैंने टेंडर जो है ना वो विन कर लिया था। अच्छा। तो ये एक क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है? एक्चुअली फ्यूचर प्लान बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। कहते हैं ना कि स्टार्ट स्मॉल रीच टॉप। तो आप ड्रीम जो है ना वो, जैसे अभी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी यही बताते हैं कि आप ड्रीम छोटा नहीं बड़ा रखें और उसके पीछे आप भागें। जस्ट उसको यानी कह लो कि यार स्लो नहीं चलो, आप उसके पीछे कैसे भी आप भागें ड्रीम के पीछे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना वो सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा हों, और मैं भी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह मेरा जो प्लान है उसके लिए मैं कामयाब हूँ इंशाअल्लाह। एंड वन ऑफ बेस्ट इन विल बी इन द सुपरफिक्स इन विल बी यूएई इंशाअल्लाह। पीआईडी से जो है ना लोग यकीनन जब ये पॉडकास्ट पब्लिश करेंगे तो उसके बाद फिर राब्ते शुरू होंगे। जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं या जॉब कर रहे हैं इसी फील्ड में या स्टार्टअप लेना चाहते हैं इस फील्ड में, वो आपसे यकीनन राब्ते शुरू करेंगे। हाउ ओपन आर यू इन ऑर्डर टू गाइड देम, कंसल्ट देम, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए इसी फील्ड के हवाले से? तो हाउ ओपन आर यू फॉर दिस? एक्चुअली अगर हम पीआईडी की बात करते हैं तो पीआईडी ग्रुप एक्चुअली में जब इसका मेंबर बना था तो 2013 से मैंने इस ग्रुप में को ज्वाइन किया आपने? तकरीबन 2014 या 15 समथिंग में, अगर मैं हिस्ट्री में जाके देखूं तो ये आ रहा है। तो इसका जो रोल है ना, मुझे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से उन पे भी ब्लेसिंग हो जो भी ये काम कर रहे हैं। बहुत ही वाइटल रोल है कम्युनिटी के लिए, स्पेशली जो जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं उनको गाइडेंस दे रहे हैं। yes. और भी बहुत सारे काम है कि जो फलाही कम्युनिटी के लिए जो बहुत डेवलपमेंट के लिए जो भी काम होता है कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल द पीआईडी टीम्स कि वो अल्लाह ताला अब सब पे रहमतें करें कि जो लोगों के लिए आसानियाँ करे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अब पीआईडी टीम के लिए भी आसानियाँ पैदा करेगी इंशाल्लाह। आमीन आमीन। बिल्कुल सही बात। तो most welcome any of member or PID member. If they want to ask, I can help any area. I can give them proper analysis about the business. I can give them proper guideline where they can open, what is the area required, what is the actually it's not means किसी भी जगह पे ऐसा नहीं ओपन कर सकते, वो एरिया की नीड भी देखते हैं कि भाई वो एरिया में क्या ये फैसिलिटी चाहिए लोगों को, नहीं चाहिए। सैचुरेशन, कितनी सैचुरेशन है, कितने और कंपटीशन ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है, कौन सा कंपटीशन कितना ज़्यादा कमा रहा है, क्या मार्केट शेयर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप जो सर्वे की बात कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको हर चीज़ का सर्वे करना है, वहाँ पे कम्युनिटी कौन सी है वो एरिया में, कम्युनिटी के पास कौन से टाइप की व्हीकल्स हैं, फिर वहाँ की जो कम्युनिटी है उसके पास इनकम कौन सी है, कौन से कैटेगरी में है, वो पॉकेट साइज क्या है। यस। सो वो सब चीज़ें देखने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि इट विल बी ओके दिस प्लेस और नो। सो ये जो चीज़ें हैं ये केयर करने, कभी भी आप स्टार्टअप ले रहे हैं तो ये चीज़ें जो है ना वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिसको आपको लाजमी गो थ्रू करना है। एग्जैक्टली। तो इन चीज़ों के बगैर जो है वो आप अपना स्टार्टअप ना ही ले तो बेहतर है। सर्वे और ये जो प्रॉपर मार्केट रिसर्च जिसको कहते हैं कंप्लीट, तो बेहतर यही होता है। इस पॉडकास्ट का भी मकसद क्या है? इस पॉडकास्ट का मकसद ही यही है कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से आप
सीख लें, वो सवालात जो आपके जहन में थे हो सकता है वो उनको एड्रेस कर लिया गया हो, जो नहीं भी थे वो आप डायरेक्ट रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली। तो नवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके टाइम लेने का। और मैं एक बात आपको थोड़ा सा ये भी गाइडलाइन दे दूँ, जितने भी PID मेंबर अगर जो काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि आप एक ही जगह पे आप सब प्रोवाइड है। यानी हमारा जो सुपरफिक्स का है, अगर देखेंगे सुपरफिक्स ऑटो सर्विस सेंटर वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहा है। आपको अंडर वन रूफ रिलेटेड कार्स एवरीथिंग मिलेगा, जैसे कह लो कि एक्टिविटी टायर्स है, बैटरीज है, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, ऑनलाइन ऑफलाइन AC सर्विस है। आप बेशक आप एक स्टेप ले लीजिए, मींस एक एक्टिविटी आप चूज़ कर लीजिए, आप उस पर ही काम कर लें, लेकिन काम ज़रूर करें, वो एक्सपर्ट हो जाएं उस चीज़ के। हाँ, उससे जैसे बहुत सारे डिफरेंट एरिया के एक्सपर्ट हैं, जैसे कोई फूड का बिजनेस का एक्सपर्ट है, कोई IT का एक्सपर्ट है, तो ऐसे भी आप एक लाइन चूज़ कर लीजिए, तो आप उसको पकड़ के आप उसको जो है ना आप उसके एक्सपर्ट बन जाए। ऐसा नहीं है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, आप सुबह से आए 9-10 घंटे वहाँ पे बैठे तो जस्ट टाइम वेस्ट करके आप चले गए। इवन कुछ भी नहीं है, आप उसी अगर कस्टमर नहीं आ रहा आपके पास तो आप कस्टमर को जाके लेके आएँ, मींस मार्केट में जाएं, मींस आप डोर पे जाएं, आप मार्केटिंग करें। आप ऐसा नहीं है कि आप शटर ओपन करके आप बैठ गए और वेट कर रहे हैं कस्टमर को आप खुद लेके आना आपका काम है। बिल्कुल सही बात। तो एक ही डोर में एक ही लाइन में अगर आप देखेंगे तो 3, 4, 5, 6 शॉप हैं और सेम है, क्यों कस्टमर आपके पास आएगा? हाँ, आपके पास आने के क्या रीजंस हैं, वो आपको USP डेवलप करनी पड़ेगी, उस तरह की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उस तरह की जो है ना कस्टमर रिटेंशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि ताकि रिटेन हो कस्टमर्स आपके पास, जो एक दफ़ा आकर जा रहा है वो कहीं और ना जाए। इस तरह की सर्विस लेवल होना चाहिए। एग्जैक्टली, कस्टमर सर्विस इट्स नीड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल द टाइम। कस्टमर ऑलवेज इज राइट। अगर कभी कुछ होता है आपके साथ तो आप इवन आपका लॉस भी है तो आप उसको जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। एग्जैक्टली, और उसको आपको रिटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि आप कस्टमर के साथ जो है ना वो होनेस्ट रहिए। जो कस्टमर के साथ आपने डील की है, एग्जांपल है उसने आपने 10 लाइन आइटम की आपने कोटेशन दी है कस्टमर को, तो उसने शायद अप्रूव की है 5, तो आप 5 उसको दे दीजिए। अगर एग्जाम्पल 1000 जो है ना वो आपने कोटेशन दी है, शायद वो कह रहा है नहीं मैं 800 पे करूँगा। आप इनिशियल स्टेज पे आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन प्लीज़ उसको फुल जो भी मटेरियल आपने डिस्कस किया उसको दे दीजिए। हाँ, कमिटमेंट फुलफिल होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए और बिल्कुल होनेस्ट रहना चाहिए कस्टमर के। तो कस्टमर कहीं नहीं जाता, वो कस्टमर आपके पास ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन कस्टमर के साथ आप होनेस्ट रहिए। तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह सबको अल्लाह ताला तौफीक देगा काम स्टार्ट करने में। ये एक फर्स्ट स्टेप होता है। जब मैं कंपनी से रिज़ाइन दिया तो जब स्टार्ट किया तो सब मेरे दोस्त जो थे इधर के जानने वाले वो कह रहे थे नहीं यार ये आप तो पागल है, आप अच्छी खासी सैलरी में ले रहा था, आप छोड़ के आप जा रहे हो तो क्यों, आई मीन्स दूसरी साइड पे आप पार्ट टाइम इधर जॉब कीजिए और अपन बिज़नेस उधर स्टार्ट कर लीजिए दूसरी जगह पे। तो मैंने कहा नहीं, मैं जो मैं कर सकता हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता, उस वक्त की बात है। जी। तो फिर ये है कि डबल माइंड नहीं रहना, आप एक जगह जॉब कर रहे हैं और एक जगह अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ना इधर प्रोडक्शन दे पाएंगे ना वहाँ पे दे पाएंगे। तो इसलिए आप अपने फोकस अपने गोल पे फोकस रहिए। यकीनन आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी उन लोगों को जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हो चुके हैं, होना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके आने का, और इंशाअल्लाह यकीनन इस पॉडकास्ट के पब्लिश होने के बाद लोग रब्ता करेंगे, तो हम पूरी उम्मीद है। तो दिस वाज इट फ्रॉम दिस एपिसोड। उम्मीद है कि आपको यकीनन लर्निंग मिली होगी और बहुत सारी चीज़ें आपने लर्न की होंगी इस इंडस्ट्री के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम एक और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ यहीं मौजूद होंगे, और अगर आपको लगता है कि आप किसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं और आपके यहाँ मौजूद होने से कम्युनिटी को फ़ायदा होगा तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें, और इस पॉडकास्ट के हवाले से कोई भी फीडबैक है, कोई कमेंट है, तो हमारी किसी भी टीम मेंबर से आप रब्ता कर सकते हो। दिस वाज शारिक रब्बानी साइनिंग ऑफ नाउ फ्रॉम PID एंटरप्रेन्योर्स विद शारिक रब्बानी। थैंक यू वेरी मच।